अपने YouTube चैनल द रिएक्शन शो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पाकिस्तानी इंडिया की तरक्की को देखकर परेशान हैं और कहते हैं कि काश अगर हम इंडिया में होते हैं। वाकई में हकीकत बता रहा हूं कि जाहिल और भिखारी पाकिस्तानियों को दोगलापन देखिए आप। आज इन्हें समझ में आ रहा है 75 साल बाद कि इंडिया कितना हमसे आगे निकल गया। अब ये साले तुम इस्लाम की बात करोगे, अपने कुरान हदीस को पढ़ोगे तो कहाँ से आगे बढ़ोगे भाई? साइंस पढ़ोगे तब तो आगे बढ़ोगे। इंडिया ने साइंस पढ़ी है, हदीस और आयतें नहीं पढ़ी हैं। समझा रे बाबू? प्रोग्राम में उनके प्रोग्राम में सवाल पूछा गया कि भाई सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया में इलेक्शन होने के बाद हसन निसार साहब से जब एक प्रोग्राम में उनके प्रोग्राम में सवाल पूछा गया कि भाई सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया में इलेक्शन होने के बाद नरेंद्र मोदी जीतते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो पहला विजिट पाकिस्तान का करेंगे। और साथ ये भी हसन साहब ने कहा कि अगर ऐसा होता है मुझे बड़ी खुशी होगी, और अगर वो ऐसा करते हैं तो शायद वो इस जो पूरी सेंचुरी के बहुत बड़े सियासतदान बनेंगे। सियासी पंडितों ने ये पेशगोई की है कि मोदी दोबारा वजीर आजम बनते ही पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे। क्या आप समझते ऐसा होगा? याद रखना, तारीख साज शख्सियत हो सकती है सदी की, मोदी जैसे नेल्सन मंडेला टाइप अगर वो बंदा करे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वो चेहरा है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा कदम होगा ये पाकिस्तान के लिए, बहुत एक अच्छी चीज। हम साया मुल्क है और कम्युनिस्ट जरिया शुरू चलती आ रहे हैं, हमारी हर चीजों के साथ चलती आ रही है, मगर अगर कोई पहल करता है तो एक मुल्क के लिए बहुत अच्छी चीज। जो टू नेशन थ्योरी थी उसका बेसिक रीजन ये है कि वो हिंदुइज्म में जो है ना वो पीक पे चले जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। उसकी वजह से अगर आप कह रहे हैं कि हम उनके साथ चल सकते हैं इंडिया के साथ, तो बड़ा मुश्किल है। आप ये कह सकते हैं कि हमें उनके साथ एक अच्छे नेबर की तरह ट्रेड करनी चाहिए, तो वो जरूर करनी चाहिए। तो ट्रेड में कौन पहल करेगा या कौन देखें? ट्रेड हमारी तरफ से बंद हुई ना इमरान खान साहब के दौर पे, सारी इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट हो गए। हर चीज है कि इंडिया में हर चीज इस वक्त हम इंडिया के साथ ताजर की बात करते हैं। वहाँ पे गाड़ियां देखें कितनी सस्ती हैं, आप पाकिस्तान में गाड़ी लेकर दिखाएं। आम शहरी जो है बुगाड़ी, उनकी एक्सपोर्ट बहुत अच्छी है, वो अपनी चीजें तो हम क्यों नहीं कर लेते? हमारी एक्सपोर्ट नहीं बन पा रही है। उनकी देखें कि गाड़ियां हमारे नेबर कंट्री की बात कर रहा हूँ, आईटी में वो हमसे आगे हैं, सीईओ उनके हैं दुनिया में, मेडिकल में वो आगे हैं। अगर हम इससे कोई आगे निकलने की कोशिश करते हैं, उसकी पहली बात आवाज दबा दी जाती है। चाइना हमारे सामने जो हमें नजर आ रहा है, हमारी आवाम को, क्या हर बंदा चाइना जिंदाबाद कह रहा है, और हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो बस दिखा दिया जाता है, चाइना में जो हो रहा है वो दिखाया नहीं जा रहा। ये चीज इसमें सर मेरा ऊपर हमें आवाज उठानी चाहिए। जो पाकिस्तान की बिजली है, जो पाकिस्तान का सोना है, चांदी, वो कहाँ से आता है? पाकिस्तान में गैस कहाँ से आ रहा है? आपको 75% जो बिजली पैदा करती है वो केबीके करती है। पाकिस्तान के 75% बिजली और केबीके को खुद नहीं मिल रहा। उनके साथ क्या किया जा रहा है? उनके लोगों के साथ क्या डरा धमका कर उनको दबाया जा रहा है ताकि वो आवाज ना उठा सके कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। ये हर बंदे को पता है कि पैसा कहाँ से जाता है, किसकी हुकूमत है, कौन चला रहा है और कौन ये खौफ फैला रहा है। दुनिया से कर्जा मांगते फिर रहे हैं, भिखारी बने हुए हैं आप लोग, तो आप लोगों ने क्या देना है? इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रेट इकोनॉमी है, इंडिया छाया हुआ है हर फील्ड में, हर जगह पे इंडिया की इजारादारी है। तो डेफिनेटली इंडिया के पास कैपिटल है, दे आर यूजिंग दिस कैपिटल इन ऑक्युपाइड कश्मीर, दे आर यूजिंग कैपिटल इन देयर डेवलपमेंट। तो जाहिर बात है कि फिर इट डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंसेस। हम गली बात कहे जी कि मैं बड़ा प्यार करता हूँ जी, ये 5th जनरेशन वारफेयर है, और आपका जो दुश्मन है वो इंतहाई ज़हीन है, टैलेंटेड है, आपको वो यूज़ करते हैं, अवाम को भी यूज़ करते हैं। तो इधर हमें भी चाहिए कि हम थोड़े सेंसिबल हो जाए। सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करेंगे, अवाम की भी गलती है, अवाम को भी चाहिए कि मतलब दिमाग से काम ले। किसी कश्मीरी जम्मू कश्मीर के बंदे से पूछे, वो कहें कि हमें तो कोई मसला ही नहीं है, हमें सब कुछ मुहैया हो रहा है, कोई मसला ही नहीं है। मैंने आपको बताया नहीं है कि वहाँ की जो आर्मी है उनको फैसिलिटी दे रही है। वजह ये है कि वो सोना चांदी उगलती है इंडिया के लिए, लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, मैं तो कहता हूँ वो भी नहीं आज़ाद। तो हम जम्मू की बातें करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इंडिया से लड़ेंगे, ये करेंगे। झंडा सिर्फ इसलिए आया है कि पॉलिटिकल पावर्स या जितने लोग वहाँ पे अमन नहीं चाहते, एजेंसीज, वो लोगों को एक्चुअली वो लोग वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के हैं ही नहीं, वो सारे लोग इंडियंस या एजेंसीज के हैं जो कि ये शो करवा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया को कि पीपल डोंट वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, पीपल वांट टू बिकम द पार्ट। इंडिया है दोबारा कश्मीर को पाने का मतलब कि वो अब कश्मीरियों को इतना फैसिलिटेट करेंगे, इतना उनके साथ वो करेंगे, हॉस्पिटैलिटी सब कुछ वो करेंगे कि ताकि वो इनके पास आए। जैसे कि आपने अभी बात किया कि उन्हें पाकिस्तान का झंडा उतार के इंडिया का झंडा लगाया, तो इससे जाहिर यही फील होता है कि वो उनकी साइड आराम से चले जाएंगे। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला। अब जीतो एक नई कार, बाइक, फोन और भी बहुत कुछ।
पॉलिटिशियन है गुलाम नबी आजाद, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान की आवाम को देखकर हमेशा हमें तरस आता है। पाकिस्तान के अवाम पर मुझे हमेशा तरस आया कि उनको हिंदुस्तान के तर्ज की तरह हुकूमत नहीं मिल पाई। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से ओपिनियन देंगे कि हम तो कश्मीर इंडिया से खराब हो गया कि उन्होंने उनके जायज मुतालबात माने हैं, लेकिन अभी भी फिलहाल इंटरनेट सर्विस उस लेवल तक उन्होंने बहाल नहीं की, आर्मी को डिप्लॉय कर दिया हुआ है। तो यही बात मैं करने वाली थी कि हमने हमेशा ये बात की कि मकबूजा कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया ने अपनी 9 लाख से ज्यादा जो है आर्मी जो है डिप्लॉय कर करी है। अब आप देखें, मुझे ये बताएं कि ये अब हम आजाद कश्मीर में क्या कर रहे हैं। आजाद कश्मीर में तो मेरा ख्याल है मकबूजा कश्मीर से भी ज्यादा बुरे हालात हो गए हैं। जब ये अपनी कौम, अपनी आवाम के खिलाफ आर्मी को इस्तेमाल करेंगे, पुलिस को इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ के हालात तो मकबूजा कश्मीर से भी बदतर होने हैं, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में तो इंडिया की तरफ से जो कुछ हो रहा है, और वो भी फुल इस तरीके से नहीं कर सकता जिस तरह हमारी अपनी फौज, अपनी पुलिस अपनी आवाम पे खुल के कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं मुझे नजर आ रहा कि इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर में कोई फर्क नहीं। ये तो मैं वही चीज है ना, वो हिंदू है तो वो मुसलमानों के साथ ये सब कर रहे हैं, और हम लोग मुसलमान ही हो गए, मुसलमान के साथ वो सब कर रहे हैं, तो हमें तो और कोई फर्क नहीं रहा। आजाद कश्मीर में ये सब कुछ हो रहा है, जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हमारा मीडिया हमें दिखाता नहीं है, हमें बताता नहीं है, वो अलग बात है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे IT हब्स बनाए गए हैं, वहाँ के लोगों को नौकरियां दी गई हैं, वहाँ पे डैम्स बनाए गए हैं। आपको पता है पिछले दिनों इंडिया ने हमारा रावी का पानी बंद कर दिया था, और वो रावी का पानी बंद करके उन्होंने जम्मू कश्मीर के किसानों की तरफ डाइवर्ट किया था। एक पावर होती है कॉलोनियलिज्म के थ्रू आप अपनी पावर्स को इंपोज करें, दूसरा ये कि उनको डेवलपमेंट दिए कि उनको अपने साथ मिला लें। इंडिया ने स्ट्रेटजी पहले ये अपनाई कि वो बगावत कर रहे थे, उनको किसी तरीके से उन्होंने फोर्सफुली उनको दबाया, उनको समझाया, हालात को उस तरफ मॉडिफाई करके अब वो डेवलपमेंट उसके अंदर लेके आ रही है, उनको तरक्की दे रही है एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में। तो कोई भी बंदा, अगर आप भी देखें, अगर आपको कोई भी बंदा डेवलपमेंट दे रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे, चाहे वो कैसा भी सॉवरन है, चाहे बुरा है। आटा भी हमने सस्ता कर दिया, और बिजली भी जो 100 यूनिट तक, 200-300 तक जो उन्होंने कैलकुलेशन बताई है कि हमने अब कम कर दी है, लेकिन वहाँ की जो लोग हैं उनका कहना है कि अभी तक इस पे अमल दरामद नहीं हुआ, वो अभी तक मुतमईन नहीं है, इसलिए वो अपने स्ट्राइक से वापस नहीं लौट रहे। में हम तभी आ रहे थे जब भुट्टो को फांसी दी गई थी, उसके बाद कोई ऐसा लीडर आया नहीं, आपकी फॉरेन पॉलिसी इस लेवल की हुई नहीं, आपके इवन के आपके हमसाया मुल्क ईरान आपकी बात नहीं मानता, या ईरान के साथ आप नहीं बनती, आपके अफगानिस्तान के साथ नहीं बनती, तो आप कहाँ वो चौथे कंट्री में जाके UN में आप अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, आपके पास एक वैलिड पॉइंट ही नहीं है, आप कैसे मतलब अपने मुकदमे को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम लोग इंडिया का जम्मू कश्मीर को क्या आजाद करवाएंगे, हम लोग अपना जो मुल्क है उसको नहीं अभी तक करवा पाए। हमारा अपना मुल्क गिरवी पड़ा हुआ है, हमारा कश्मीर गिरवी पड़ा, हमारा मुल्क पूरा गिरवी पड़ा हुआ है, हमने क्या किसको आजाद करवाना है।